पिछले दिन हमने वीडियो में पढ़ा था व्यक्तिगत स्वच्छता। ये व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? अपने आप की स्वच्छता। अपने आप की स्वच्छता। पिछले दिन हमने पढ़ा था व्यक्तिगत स्वच्छता क्या मतलब? अपने आप की अपने आप अपने आप क्या थी? नहाना धोना, नहाना, कपड़े साफ रखना, बाल रोजाना साफ करना, नाखून रोज काट करके आना, शौच के पहले साबुन से हाथ धोना, शौच के बाद खाना के पहले साबुन से हाथ धोना, ये सारी जो स्वच्छताएं थी ये हमारी कैसी स्वच्छता थी? व्यक्तिगत स्वच्छता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सार्वजनिक स्वच्छता। पिछले वीडियो में पढ़ी थी, आज पढ़ने जा रहे हैं सार्वजनिक स्वच्छता के लिए। सार्वजनिक या स्वस्थ जीवन रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सार्वजनिक स्वच्छता का होना भी जरूरी है, आवश्यक है। बिना सार्वजनिक स्वच्छता के आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। सार्वजनिक स्वच्छता का तात्पर्य, सार्वजनिक स्वच्छता का मतलब क्या है बताएं? गांव की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता, आसपास की सफाई, हमारे गलियों की सफाई होनी चाहिए, ये सार्वजनिक है। कुआं के आसपास, तालाबों की सफाई, नदियों की सफाई, नालों की सफाई, खुले में शौच न करना, घर की सफाई, और क्या? पानी साफ रखना, रेलवे स्टेशन साफ रखना, बस स्टैंड को साफ रखना, यो लाए कि केला खाए से फेंक दे, मूंगफली जवाई में छिकला जहां चाहे तहां फेंक दिए। सब जगह आपको स्कूलों की सफाई। सार्वजनिक स्वच्छता का सबसे बड़ी जगह सूरज कौन है? स्कूल। हम लोगों के लिए तो स्कूल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अमिया खाए बीजा मेज के नीचे डाल रहे हैं। ये आपकी स्वच्छता नहीं है, ये आपको बीमार कर देगी। आप तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाओगे। इसलिए आपको मना किया जाता है। क्या मना किया जाता है? ये जो कूड़ा कचरा है इसको वहां फेंके जहां कूड़ा कचरा गड्ढे में दाब दिया है। क्लियर है? इसमें एक हमें बात ध्यान रखनी, अगर हमने खुले में शौच क्रिया की या हमने गीले पदार्थ, सब्जी, बना हुआ भोजन खुले में हमने छोड़ दिया, खुले में हमने फेंक दिया, तो क्या होते हैं? इसे मक्खी, मच्छर पैदा होंगे। नालियों में अगर पानी ज्यादा भरा होगा क्या पैदा होंगे? मक्खी। और वो मक्खी पहले बैठती है नाली में, कचड़े में, लेट्रिन में, फिर वही वहां से कीड़े उठाती है और फिर वो हमारे भोजन में बैठती है, कटे हुए फलों में बैठ जाती है, जिससे हमें रोग हो जाते हैं। कौन रोग? टाइफाइड, डायरिया, हैजा, मलेरिया, डेंगू, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। हो जाते। इसको बचने के लिए हमें खुले में शौच क्रिया नहीं करनी चाहिए। स्कूल में कूड़ा हमेशा
कूड़ेदान में ही डाले। कूड़े रखने के डिब्बे होते हैं, उसी में कूड़ा फेंके। गांव की नालियां साफ रखें। घर के आस पड़ोस में कूड़ा करकट ना फेंक। नल के आसपास जगह साफ होनी चाहिए। क्यों गंदी रखेंगे तो क्या दिक्कत? पानी गंदा कर देंगे, वो कीड़े बैठेंगे। यहाँ पर एक और सबसे सावधानी की बात है, अगर आपने कूड़ा लिया, करकट लिया, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक गीला, सूखा। सूखा कचरा कौन होता है ये बता? सूखा कचरा जैसे पन्नी अन्नी। पन्नी, कागज, मान लीजिए मूंगफली का छिलका, सब्जी का छिलका गीला। ला। अगर हमने सूखा डाला, उसी के भीतर डाल दिया गीला, तो फिर वो जो कचरा होगा वो अंदर सड़ेगा। सड़ेगा तो क्या होगा? बदबू आएगी, कीड़े पैदा होंगे, तरह तरह के रोग होने की। इसलिए हमारी सरकार हमारे हर जगह 2 प्रकार के डिब्बे बनाए जा रहे हैं गाँवों में, गीला कचरा। स्कूलों में। एक में डालो सूखा कचरा, एक में डालो गीला कचरा। क्या कोई बता सकता है सूखा जब कचरा डालते हैं तो वो डिब्बे किस रंग का होता है? नीला। सूखा कचरा डालने वाले डिब्बे का रंग नीला होता है। नीले रंग का अगर डब्बा है तो उसमें कौन सा कचरा डालेंगे? सूखा कचरा कौन कौन? पन्नी। कौन कौन सूखा कचरा? पन्नी, कागज, या जितनी चीजें सूखे, लकड़ियां, और बोलिए सूखे कचरे। हाँ, अगर सूखा है तो सूखा उसमें डालेंगे। गीला कचरा कौन कौन है? सब्जी के छिलके। सब्जी के छिलके, केला के छिलके। केला के छिलके, तरबूज। तरबूज के छिलके, या बचा हुआ भोजन, बचा हुआ भोजन, ये सारे कचरे। तो हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है सबको। सूखा कचरा किस रंग के डिब्बे में डालेंगे? नीला। और गीला कचरा हरे डब्बे। ये हमने अभी अभी बताया। अगर स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता का होना जरूरी। अगर आप स्वच्छ नहीं रहोगे तो आपके शरीर में रोगों का घर बन जाएगा और आपके रोग कई प्रकार के। इसलिए हमें पिछले दिन मैंने व्यक्तिगत स्वच्छता पर चर्चा की, आज हमने किस पर चर्चा की? ध्यान रखेंगे, ये न कहना कि ये तो साहब भाई कौन के लिए है, हमाओ कौन स्कूल है। हम सबकी है जिम्मेदारी। देश का विकास, गांव का विकास, जिले का विकास तभी होगा जब कोई नहीं होगा बीमार। सारे लोग कैसे होंगे? निरोगी होंगे, बिना रोग के होंगे। और इस प्रकार से हम अपनी स्वच्छता को ध्यान में रख करके पूरे राष्ट्र को कैसा बना सकते हैं? स्वच्छ, निरोगी बना सकते हैं।